हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कोपा थ्योरी की अपनी 6वीं क्लास। इससे पहले कि हम लोग 5 क्लासेस कर चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो जल्दी से उन क्लासेस को देखिए। 5 ही क्लासेस हुई हैं अभी तक, ठीक है, तो उनको आप लोगों को देख लेना है। प्लेलिस्ट मैं आज बना दूंगी, इस क्लास के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नॉर्मली आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिलती जाएंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस क्लास का टॉपिक है डिज़ाइनिंग स्टैटिक वेब पेज, और जिसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक भी क्लास आप लोगों की छूटनी नहीं चाहिए। और हाँ, एक और बात, आप लोग बहुत पीडीएफ चिल्लाते हो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ देखो, एक तो आपकी क्लास हो रही है, मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ, क्लास आपकी हो रही है, ये आपकी क्लासेस हो रही है, छठवीं क्लास है ये। और आपकी मुश्किल से आपकी 20 से 22 क्लासेस होंगी, ठीक है, 20 से 22 क्लासेस होंगी, जो कि मुझे लगता है 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। अगर मैं सैटरडे संडे क्लासेस ना भी करवाऊँ, अगर आपकी क्लासेस ना भी आएँ, तो भी आपका 1 डेढ़ महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन ना लिया करो पीडीएफ का, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत देर लगता है पीडीएफ बनाने में, तो शायद आपको पीडीएफ ना मिल पाए। लेकिन ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आपकी देखो एक तो क्लास हुई, बहुत आराम आराम से ये क्लासेस मैं आप लोगों की करवाती हूँ, तो कोई जल्दी नहीं है। और बाद में जब आपके एग्ज़ाम होंगे ना, मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगी, ठीक है, रिवीजन भी आप लोगों का होगा, मैराथन क्लासेस करवाऊंगी, तो उससे आपका रिवीजन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करना है, क्लासेस देखनी है, क्लासेस देखिए आप, जो मैं करवाती जा रही हूँ क्लासेस देखिए, उसके बाद टाइम मिले, आपको टाइम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, तब आप क्लासेस देखिए। फिर उसके बाद मैं रिवीजन करवाऊंगी, आपके एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीने पहले से आपका रिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी क्वेश्चन करने हैं, ये बात आप मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ का पीडीएफ पे इतना जोर मत दीजिए, ठीक है, क्लासेस हैं आपकी, और भारत स्किल पर आपको मिल रही है, पूरी की पूरी पीडीएफ मिल रही है, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जो पहला टैग होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एचटीएमएल, इस तरीके का। सेकेंड क्वेश्चन है, द बी टैग मेक्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड, विच अदर एचटीएमएल टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। अब इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जो बी टैग है, जो बी टैग है वो संलग्न टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, ठीक है, एग्री। ये जो बी टैग है वो टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, लेकिन टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किसी अन्य एचटीएमएल टैग का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा टैग है जो किसी अन्य टैग को, जो एचटीएमएल को बोल्ड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर आपने बोल्ड का सुना कि बोल्ड बनाने के लिए, टेक्स्ट को एकदम हाईलाइट बोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप ये करोगे, ठीक है। फिर अगर सोचोगे अच्छा ये नहीं है, तो आप डार्क करोगे, क्योंकि बोल्ड करते हैं ना, जो एकदम अक्षर मोटा मोटा अलग से दिखाई दे, वही तो बोल्ड होता है। जैसे ये अक्षर आपको इंग्लिश के मुकाबले ये हिंदी के अक्षर थोड़े बोल्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो ये होता है बोल्ड, टेक्स्ट का बोल्ड होना, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा टैग है, वो है स्ट्रॉन्ग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन अ वेब पेज। वेब पेज में चित्र प्रदर्शित करने के लिए किस एचटीएमएल टैग का उपयोग किया जाता है। चित्र प्रदर्शित करने के लिए किस एचटीएमएल टैग का उपयोग किया जाता है, तो वो है इमेज स्क्रीन, ऑप्शन सी इमेज स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है। देखो एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, हर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है, तो एक भी टॉपिक आप लोगों को छोड़ना नहीं है, समझ गए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो एचटीटीपी का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, विच एचटीएमएल टैग इंसर्ट्स अ लाइन हॉरिजॉन्टली इन अ पेज। किस एचटीएमएल टैग में एक पृष्ठ पर क्षैतिज रेखा डाली जाती है। एक पृष्ठ पर क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रेखा डाली जाती है, तो वो है HR, हॉरिजॉन्टली, इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, HR। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS।
मुझे 100% श्योर आपके एग्ज़ाम में एक ना एक तो फुल फॉर्म ज़रूर आएगी। तो एक मैंने क्लास ली है आप लोगों की फुल फॉर्म की, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी है, 50 फुल फॉर्म है आई थिंक। जितनी भी भरत स्किल की PDF पर वो फुल फॉर्म है वो सारी की सारी मैंने इंक्लूड करी हैं, ठीक है। तो उनको देखना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सारी की सारी फुल फॉर्म हैं। तो इसका CSS का पूर्ण रूप क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल सीट। क्या हो जाएगा? कास्केडिंग स्टाइल सीट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच HTML टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। सबसे छोटा शीर्षक कौन सा HTML टैग है? सबसे छोटा शीर्षक, छोटे की बात हो रही, स्मॉलेस्ट हेडिंग, तो वो है H6। तो सबसे छोटे की बात करिए लेकिन नंबर में देखो तो H6 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन C। अगला है व्हाट इज द अनोदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। वेब पते का दूसरा नाम क्या है? वेब पते का दूसरा नाम क्या होता है? तो वो है URL। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मेरा घर बिल्कुल रोड के किनारे, तो बहुत गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, बल्कि मैं एक बिल्कुल बंद कमरे में हूँ, फिर भी आवाज़ आ ही जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर 2 मेन पार्ट्स अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध 2 मुख्य भाग में क्या है? या फिर इस तरीके समझ सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध 2 मुख्य भाग कौन से हैं? तो वो है हेड एंड बॉडी। क्या हो जाएगा? हेड एंड बॉडी। ऑप्शन C, सिर और शरीर, हेड एंड बॉडी। अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इन HTML इज यूज्ड टू इंडिकेट एंड टैग। HTML का कौन सा पात्र अंत टैग इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है? अंत टैग इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो है स्लैश। ऑप्शन B, स्लैश हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज टू पब्लिश वेब पेज टू अ वेब होस्टिंग सर्वर। भाई बहुत गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। आज मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे गाड़ी वालों ने सोच के रखा है कि आज अनामिका को परेशान करना है। इतनी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर तो इतने निकल रहे हैं और उनकी आवाज़ इतनी कान में बहुत चुभती है। इतने ट्रैक्टर निकल के रह गए हैं, बहुत ट्रैक्टर निकल रहे हैं। क्वेश्चन पर आते हैं विच इज़ यूज टू पब्लिश वेब पेज टू अ वेब होस्टिंग सर्वर। वेब होस्टिंग सर्वर को वेब पेज प्रकाशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब पेज प्रकाशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है कंपोजर। ऑप्शन C, कंपोजर। अगला क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट इज यूज टू विथ TD टैग टू मर्ज 2 सेल्स हॉरिजॉन्टली। क्षैतिज रूप से, या फिर क्षैतिज, गलत लिखा है मैंने, टाइप गलत किया है। क्षैतिज रूप से 2 सेल को मिलाने के लिए TD टैग के साथ किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? TD टैग के साथ किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो वो है कॉल स्पैन 2। कॉल स्पैन 2 दो सेल को मिलाने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो वो है कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन है विच टैग क्रिएट्स अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म इन HTML। HTML में फॉर्म के लिए कौन सा टैग एक चेक बॉक्स बनाता है? तो चेक बॉक्स बनाता है कौन सा टैग? वो है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ऑप्शन D, इनपुट टाइप चेक बॉक्स होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन HTML। HTML में रूपों का उपयोग क्या है? तो HTML में रूपों का उपयोग होता है टू सेंड द डेटा टू सर्वर, सर्वर को डेटा भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। पृष्ठभूमि में रंग जोड़ने के लिए सही HTML टैग क्या है? तो सही HTML टैग है इसके लिए पृष्ठभूमि में रंग जोड़ने के लिए, तो वो है बॉडी BG कलर। BG कलर बैकग्राउंड, बॉडी BG कलर येलो। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन। बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा हो तो क्या होगा? या फिर बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा है तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भैया? इट विल बी रिपीटेड, पुनरावृत्त होगा। क्या होगा? इट विल बी रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स। सही
CSS सिंटैक्स कौन सा है? CSS अभी आपने सुना होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS सिंटैक्स कौन सा है? तो वो है बॉडी कलर ब्लैक, ऑप्शन बी। ये आपको साइन पर ध्यान देना है, ठीक है, बॉडी कलर ब्लैक। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन विल मैच व्हाइल मेकिंग बुलेट लिस्ट? बुलेटेड सूची बनाते समय कौन सा विकल्प मेल खाएगा? कौन सा विकल्प मेल खाएगा? तो वो कौन सा विकल्प है जो मेल खाएगा किसके लिए? बुलेटेड सूची बनाने के लिए। तो वो है डिस्क सर्कल स्क्वायर, यानी कि डिस्क सर्कल वर्ग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग? सेल पैडिंग बढ़ाने का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग? तो उसका अर्थ होता है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, सेल और सामग्री के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बढ़ाने का क्या अर्थ है? तो वो है सेल और सामग्री के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग HTML? निम्न HTML का आउटपुट क्या होगा? तो ये आपको दिया गया है इनपुट। अब इसको हमें बताना है कि इसका इनपुट नहीं, आउटपुट क्या होगा, ठीक है। इनपुट तो दिया गया है, आउटपुट पूछा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो बाहर है, आउटपुट पूछा है, यहाँ पर देखो क्लोज हो रहा है, तो ये तो निमी आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा चेन्नई, चेन्नई के बाद क्या आएगा? फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग आएगा। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, निमी चेन्नई फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हमने अपने क्वेश्चन किए और टॉपिक था हमारा डिज़ाइनिंग स्टैटिक वेब पेज। और अगली क्लास में हम अपना टॉपिक करेंगे कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। क्लास होगी हमारी 7वीं। और इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो पेंडिंग पर मत रखिए, सारी की सारी क्लासेस, जैसे अगर मेरी कोई क्लास एक दिन छूट जाती है, नहीं आती है क्लास, तो उस दिन आप उन क्लासेस को देख लिया कीजिए, अधूरी ना छोड़ें। और बाकी फिर अगर आप अभी क्लासेस नहीं देखें, क्योंकि जब आप लोगों का मैं रिवीजन करवाऊंगी तब आप लोगों से मैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी पूछा करूंगी। और फिर अगर आप लोगों के कमेंट नहीं आए तो फिर समझ लो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्लास को ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए, 4 बजे आया करेगी। और अगर 1-2 दिन नहीं आती, वैसे सैटरडे या संडे को नहीं आया करेगी क्लासेस, ठीक है। तो आप इन क्लासेस को पेंडिंग पर मत रखिए, सारी की सारी क्लासेस देखिए, और PDF पर इतना जोर मत दीजिए, ठीक है।